क्या आप जानते हैं कि कोटा सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ अनकही कहानियों का गवाह भी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है आर्या की, एक मेडिकल की तैयारी करने वाली लड़की की, जो कोटा में पढ़ाई के लिए आई थी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां लगता है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता? सोचिए, अगर ये हर रात होने लगे तो क्या होगा। चलिए जानते हैं आर्या की इस खौफनाक कहानी को। आर्या एक छोटे शहर की साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी। माँ बाप की अकेली औलाद, जिसे बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था। काफी जिद के बाद पिताजी कोटा में एडमिशन के लिए राजी हुए थे। 12वीं कक्षा के एग्जाम खत्म होते ही आर्या अपने पिताजी के साथ कोटा के लिए निकल पड़ती है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर वो कोटा आई थी। हर किसी की तरह उसका भी सपना था एम्स में दाखिला पाने का। शहर में हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा था। पिताजी ने एडमिशन की फॉर्मेलिटी करने के बाद वापस अपने शहर लौट आए और आर्या उसी कोचिंग के हॉस्टल में रहने लगी। आर्या एक दिन अपने दोस्तों से बोलती है, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ये हॉस्टल कुछ अजीब है। रात को खिड़की पर खटखटाने की आवाज आती है, शायद ये मेरा वहम होगा। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्या के होश उड़ा दिए। वो देर रात पढ़ाई कर रही थी, तभी खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया। उसने बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आर्या चिल्लाई, कौन है वहाँ? मजाक मत करो। आर्या ने खुद को समझाया कि ये बस हवा होगी। लेकिन जब ये रोज रोज होने लगा तो आर्या ने वार्डन को बताया। वार्डन बोली, ठीक है, मैं देखूंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आर्या भी रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो गई थी। एक रात आर्या ने भयावह सपना देखा। उसने देखा कि एक लड़की, जो कि 18 से 19 साल की होगी, उसके साथ कई लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और वो चिल्ला रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। सब लोगों ने मिलकर उसकी इज्जत लूटी और लास्ट में उस लड़की को कमरे में लगे पंखे में फंदे से लटका दिया। आर्या उठ के बैठ गई और डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही सुबह हुई, आर्या ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, इस रात से पर्दा उठा के रहूंगी। ये सच्ची घटना है या फिर ये बस एक सपना? और अगर सपना था तो रोज खिड़की कौन खटखटाता है? आर्या ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आर्या को इस बारे में बात करते हुए एक आंटी देख रही थी। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो आंटी ने आर्या को बुलाया और बोला, देखो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आर्या ने भरोसा दिलवाया कि आंटी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आंटी ने बताया, कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की थी, रेशमा। एक लड़का जिसका नाम आरिफ था, उसने अपने दोस्तों के साथ रेशमा का रेप किया था और उसके बाद उसे पंखे से लटका के मार दिया था। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वह शहर के रईस बाप की औलाद है। सच्चाई जान के आर्या का तो जैसे लकवा मार गया हो। आर्या ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, वो रेशमा को इंसाफ दिलवा के रहेगी। जब आर्या ने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तो विक्रम, जो कि आर्या के साथ कोचिंग में पढ़ता था और अच्छा दोस्त भी था, उसने बोला कि वो भी मदद करेगा। उसके पिताजी शहर के नामी वकील थे। उनकी मदद से विक्रम और आर्या ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। नए सिरे से एक बार फिर जांच आगे बढ़ी, लेकिन आर्या और उसके दोस्तों के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उन सबको भी धमकी आने लगी, किसी को पैसों का लालच तो किसी को जान से मारने की धमकी। लेकिन सबने एक साथ इसकी कंप्लेन शहर के SP से की। उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरिफ और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे आर्या और उसके दोस्तों को धमकी भरे फोन कॉल आना बंद हो गए। लेकिन रेशमा का केस कमजोर होता दिख रहा था, क्योंकि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। ऐसे में विक्रम के पापा, जो वकील थे, उन्होंने कहा, बेटा, ऐसे में हम ये केस हार जाएंगे।
अगर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो। आर्या एक बार फिर उन्हीं आंटी से मिली और उनको अपने साथ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी थी के मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ये सब बता के गलती कर दी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। ऐसे में आर्या ने एसपी को पूरी बात बताई तो आर्या के साथ एसपी भी उन आंटी के घर गए और बोले कि आंटी आपको कुछ नहीं होगा, आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी पुलिस की है। तब जाकर के आंटी गवाही देने को तैयार हुई। कोर्ट ने आरिफ और उसके दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आर्या ने तब जाकर कहीं चैन की सांस ली। उसके बाद से कभी भी आर्या को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आर्या की कहानी। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जिसे आप भूल नहीं पाए हों? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें।